गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की जो आपकी वर्कशीट है वो वर्कशीट नंबर है 32। डेट है 8 Feb 2021। सब्जेक्ट है आपका सोशल साइंस, क्लास 7th की ये वर्कशीट है। आज जो हमें टॉपिक पढ़ना वो है डिवोशनल पैथ्स ऑफ द डिवाइन, यानी कि ईश्वर से अनुराग। तो इस टॉपिक को आज हमें डिस्कस करना है, तो जल्दी करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, प्यारे विद्यार्थियों, वी हैव स्टडी 6। हम कक्षा छठी में हमें पढ़ना था दैट हिस्ट्री इज़ नॉट स्टडिंग इन द हिस्ट्री ऑफ किंग और क्वीन, के जो इतिहास है वो सिर्फ राजा रानियों की कहानियों का अध्ययन ही नहीं करता है, बट लेकिन ऑफ कॉमन मैन, मोनूमेंट्स, लिटरेचर ETC ऑल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ हिस्ट्री। यानी कि इतिहास में आमजन, स्मारकों और साहित्य के इतिहासों को भी पढ़ते हैं जो इनके इतिहास रहे हैं। वी विल स्टडी a particular period of history of हिंदी लिटरेचर। आज जिस अध्याय को हम पढ़ना शुरू करने वाले हैं, हिंदी लिटरेचर भक्ति काल, थ्रू वेरियस वर्कशीट ऑन दिस चैप्टर। उसको हम किसके नाम से जानते हैं? भक्ति काल के नाम से जानते हैं। वी विल ट्राई टू फाइंड आउट हाउ लिव्स द सन्स, राइटर, फिलोसफर, वुमेन एंड डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी ड्यूरिंग दिस पीरियड। यानी कि हम पता लगाने की कोशिश करेंगे कि इस समय संतों, राइटरों, फिलोसफर, वुमेन एंड डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी ड्यूरिंग दिस पीरियड के लेखकों ने, नारियों ने, विभिन्न जाति धर्मों के लोगों का जीवन कैसा था। वट वाज देयर थॉट्स ऑन डिफरेंट वेज ऑफ लाइफ एंड फिलोसफी। यानी कि विभिन्न दर्शन व जीवन पद्धति के विषय में उनका क्या नज़रिया था, वो किस तरीके से सोचते थे और उनका देखने का जो नज़रिया था वो कैसा था इतिहास में। द 17th to 19th century save द emergence of the new religious movement। यानी कि 7वीं और 9वीं शताब्दी के बीच कुछ नए धार्मिक आंदोलनों की शुरुआत हुई। रिलीजियस मूवमेंट यानी कि धार्मिक आंदोलनों की क्या हो गई? शुरुआत हो गई। लेड बाय द नारायणा, जिसको क्या कर रहे थे? इन आंदोलनों का नेतृत्व कौन कर रहे थे? नयनार और अलवार्स। नयनार और अलवारों ने क्या करा? इसका नेतृत्व कर रहे थे। जो रिलीजियस ही मूवमेंट चले थे, और जो नयनारों थे वो शिव के भक्त थे, संत डिवोटी टू द शिवा, वो शिव को मानने वाले थे। और जबकि अलवारो कौन थे? ये जो मानते थे ये विष्णु को मानते थे। दे प्रेज्ड दे रिच्ड ऑर्डेंट लव ऑफ शिवा और विष्णु एज द पैथ ऑफ सेवलोन। और इनका ये जो थे शिव को और विष्णु को सच्चा प्रेम करते थे और मुक्ति का द्वार मानते थे, और कहते थे कि अगर मुक्ति चाहिए तो यही मार्ग है मुक्ति का। ये अपने अपने उसमें कहते थे। They draw upon the ideals of love and heroism of the found of the संगम लिटरेचर। और इन्होंने क्या करा? ये शिव और विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग तो मानते ही थे, इन्होंने संगम साहित्य को एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करा। द एर्लियर एग्जाम्पल ऑफ तमिल लिटरेचर, जो कि तमिल लिटरेचर में है, कंपोज्ड ड्यूरिंग द एर्लियर सेंचुरी ऑफ द कॉमन एरा। यानी कि इन्होंने जो एग्जाम्पल दिया था वो तमिल साहित्य का प्राचीनतम उदाहरण था, और सामान्य सन यानी ईसवीं सन का प्रारंभिक शताब्दी में रचना हुई थी इसकी। इसको कंपोज्ड किया गया था। एंड
एंड ब्लेंडेड देम विथ द वैल्यू ऑफ भक्ति, जिसमें क्या है, वैल्यू दिखाई गई है किसकी, भक्ति की वैल्यू यानी कि मूल्यों का समावेश किया गया है। द नैनारो एंड अल्वारो वेंट टू फ्रॉम प्लेस टू प्लेस कंपोजिंग execute poem in the praise of the duties enshrined in the village। अब ये नैनारो एंड अल्वारो क्या करते थे, प्लेस टू प्लेस घूमा करते थे, और जहाँ पर भी इनको कोई, यानी कि ये घुमक्कड़ साधु थे, ये इनका काम था घूमना कहना, और वो जिस किसी स्थान पर भी या गांव में जाते थे, वहाँ के स्थानीय जो देवी देवता होते थे उनके बारे में क्या करते थे, प्रशंसा और सुंदर कविताओं की रचना करते थे और उन्हें संगीतबद्ध करते थे। जैसे कि दे विजिटेड एंड गेट देम टू द म्यूजिक, और उसको संगीतबद्ध करते थे। देयर इज़ अ फेमस सेइंग अबाउट भक्ति रिलेटेड टू इट्स कमिंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, और एक बहुत ही प्रसिद्ध भक्ति साहित्य का उत्तर से दक्षिण आने के संदर्भ में एक प्रसिद्ध कहावत कही गई है इनके द्वारा, जो कि है भक्ति वॉज बोर्न इन द साउथर्न इंडिया, यानी कि भक्ति का जो जन्म हुआ वो साउथर्न इंडिया में हुआ, एंड इट वॉज बोर्न टू नॉर्थ बाय द रामानंदन, यानी कि इसको जो नॉर्थ में लाया गया है वो रामानंद के द्वारा लाया गया है। नैनारो ये क्या करते थे, ये शिव को डिवोट करते थे और इनकी संख्या थी 63, जबकि अल्वारो जो थे ये विष्णु को डिवोट करते थे, डिवोटेड थे, और इनकी संख्या थी 12। तो आज की वर्कशीट में इतना ही, आगे की वर्कशीट में आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वर्कशीट में, अभी के लिए इतना ही।